साथियों नमस्कार। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में। अब जो है 2024 का लोकसभा चुनाव है वो अब एकदम से आ गया है और तमाम पार्टियां अब अलर्ट हो गई हैं। और इसी क्रम में आज जो है यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव की 115वीं जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका यहाँ पर आगमन है। प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सुहेलदेव। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आपके नेताजी आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कोई घोषणा करने वाले हैं? कुछ आपको अंदाजा लग रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी नीति और सिद्धांत जो हम लोगों के पास है वह किसी पार्टी में नहीं है। दूसरी बात, गठबंधन हम लोग किए हैं एनडीए के साथ, तो गठबंधन धर्म का हम लोग पालन करना जानते हैं। ठीक है, आपको बता देना चाहते हैं कि वैसे तो हमारे नौजवान साथी की चाहत है, माताएं बुजुर्गों की चाहत है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने जाबाज कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर अरविंद राजभर को चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ें, जीते। गाजीपुर से टिकट मतलब लग रहा है कि आपको सुभाष पाल लड़ेगी क्या गाजीपुर? देखिए, यह तो मतलब कि गोपनीय चीज़ें हैं। आप अपना विचार रखिए, विचार बताइए क्या विचार है कि यहाँ से लड़ना चाहिए उनको कि नहीं? भाई देखिए, अगर गठबंधन के तहत हमें सीटें यहाँ मिलती है गाजीपुर जिले की, लोकसभा की गाजीपुर जिले की अगर सीट मिलती है तो डॉक्टर अरविंद राजभर को हम लोग लड़ाना चाहेंगे। लेकिन नेताजी तो कहते हैं ब्रिजेश सिंह को लड़ाएंगे। भाई देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी अनुशासन में हिंता है, अनुशासन के तहत हम लोग रहते हैं। जो पार्टी और सिद्धांत में जो मतलब कि कार्यकारिणी जो बनी है हम लोगों की, उसमें पास होगा, फिर एनडीए गठबंधन में पास होगा, उसके बाद जो है कि निर्णय हाईकमान लेंगे। और हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि फला को टिकट मिल जाए या तो इनको मिल जाए उनको मिल जाए। तो अब एनडीए गठबंधन के तहत जो भी हमें सीटें मिलेगी, चुनाव लड़ा जाएगा और फिर जो है इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी। इससे पहले जब ओम प्रकाश राजभर जी सपा में थे तो उसमें भी कहते थे कि अब सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार नहीं बना, फिर आ गए जो है भाजपा में, और भाजपा में कह रहे थे कि कहा जा रहा था कि मंत्री पद मिलेगा, अभी तक मंत्री भी नहीं बन पाए वो। भाई देखिए, हर चीज़ का समय होता है, समय के से आगे समय के बाद कुछ नहीं होता है। लेकिन घबराइए मत, जो भी समय आएगा तो एनडीए गठबंधन द्वारा। कब समय आएगा? अब तो चुनाव। देखिए, ऐसा है कि हमारे नेताजी का जो विचार है वह किसी के पास नहीं है। एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, एनडीए गठबंधन के तहत वह समय आएगा, आपको बता दिया जाएगा, पहले मीडिया को बताया जाएगा। तो वक्त का इंतजार करिए, फैसला सुहेलदेव। सुहेलदेव। समाजवादी पार्टी ने तो अपना जो है यहाँ से प्रत्याशी उतार दिया है अफजल अंसारी जी को फिर से एक बार। क्या लग रहा है अफजल अंसारी जी के सामने जो है अगर भाजपा लड़ाती है किसी को तो वो जीतेंगे? बिल्कुल भाई। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पहले जो है कि बसपा से मतलब कि अफजल अंसारी जी मतलब कि लड़े थे, वो जीते थे। ठीक है, हालांकि मनोज सिन्हा जी बहुत अच्छा काम किए, लेकिन हार गए चुनाव। हम लोग गठबंधन में नहीं थे, तो इस बार हम लोग गठबंधन हुआ है तो गाजीपुर जिले की सीट जो भी मतलब हाई कमान का आदेश आएगा तो हम उनको जिता कर भेजेंगे। हाँ, चाहे कोई XYZ पर प्रत्याशी आए एनडीए गठबंधन का, तो उसे जिताया जाएगा। तमाम बातें कह रहे थे, जैसे कहा जा रहा था कि जो है
SC ST जो ST में शामिल करने वाली बात थी, उसको भी लेकर तमाम बातें हो रही थी। तो क्या लग रहा है कि अब जो है फिर से गठबंधन में आए हैं नेताजी आपके, तो वो सारा कुछ मैटर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा? भाई देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि NDA गठबंधन में जो बातें तय होती है वो आला कमान जो है कि अपना तय करता है और उसके रूल के अनुसार काम होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ये भी तो कहा जा रहा है कि जो है पलटू चाचा हैं, पलट जा रहे हैं बार बार, ये भी तो लोग कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी हमारे 6 विधायक हैं, ठीक है। हम लोग कमज़ोर वर्ग हैं, हम लोग कमज़ोर कड़ी हैं। जैसे गांव में सब कहा ना, एक कमज़ोर मेहरारू अगर हो तो पूरा गांव भर सब ये भौजी ये भौजी। अगर वही कहीं मजबूत रहता तो नहीं कहते लोग। आज हम यह कर रहे हैं आपको कि सपा जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन की, कांग्रेस से की, ठीक, सरकार बनाई केंद्र में, उसके बाद जो है कि बसपा से गठबंधन की, वो नहीं पलटू है। भाजपा से मतलब कि बसपा का अभी गठबंधन होता है, वो नहीं पलटू है। हम जो है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, हम कैसे पलटू भाई? देखिए, राजनीतिक में अवसरें बहुत होते हैं। ये भी बात कही जा रही थी ना, जब वो सपा में थे तो फिर जो है योगी जी को बड़ा उल्टा सीधा कह रहे थे, अब जो है यहाँ पे आए हैं तो फिर जो है अखिलेश यादव को कह रहे हैं। देखिए भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीति में वो राजनीति है, और राजनीति में जिसके साथ जो रहता है तो एक पक्ष दूसरे विपक्ष पर जो है कि वार करता है, तो राजनीतिक होता है, ना कि कोई दुश्मन होता है। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती। कुछ भी जो है बोला जा सकता है। भाई देखिए, कुछ भी नहीं। देखिए, कानून के हिसाब से बोला जाता है और कानून के दायरे में रह करके बात किया जाता है। और वैसे अगर एक चीज़ का, एक शब्द का अर्थ अनेक होता है, जिस माध्यम से लोग सोचेंगे उस माध्यम से किसी को गलत समझ में आ जाएगा, किसी को अच्छा समझ में आएगा। भाई उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब कुछ समझ के बोलना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बोल गए थे ना, कहे थे कि जो है योगी जी को भीख मंगवा देंगे, घंटी बजवा देंगे, तमाम सारी बातें बोले थे। ये बताइए, अब फिर जाके मिल गए। अभी इनका क्या, जो सपा के में गठबंधन था उनका, नहीं मौर्य थे ना, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या बोला बताइए? वो रामचंद्र मानस के ऊपर उंगली उठाए, टिप्पणी कर रहे थे। तो हम तो जो है कि अपने मतलब जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ को हमें उठाना चाहते हैं, उनकी समस्या को हम जो है कि मतलब कि सॉल्व कराना चाहते हैं, उनको हक हिस्सा अधिकार दिलाना चाहते हैं, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, उनको हम शिक्षा दिलाना चाहते हैं, और उनको भी हम पढ़ा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं। बताइए, तो राजनीति में जो है कि मतलब कि वार प्रहार होता है, शब्दों का बाण चलता है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सभी लोग